कभी इंतज़ारे वहशत, कभी वस्ले लज्जत, यही तो है दीवाने मोहब्बत। कभी नजरों का मिलना, कभी झुकना, कभी दिल में किसी के उतरना, कभी नजरों का झुकना, कभी पलकों का झुकना, आना आना fall in love। कभी रूठना फिर कभी मनाना, कभी हंसना कभी मुस्कुराना, कभी चलते चलते खो जाना खो जाना। कभी बंदिशों में खुद को जकड़ना, कभी रात भर तन्हा तड़पना, कभी बेवजह ही खुद से उलझना, उलझना। कभी नजरों का मिलना, कभी झुकना, कभी दिल में किसी के उतरना। कभी इंतज़ारे वहशत, कभी वस्ले लज्जत, यही तो है दीवाने मोहब्बत। अरसलान, तुमने ब्रेकफास्ट नहीं लिया? अगर नाश्ता करने बैठ गया ना तो और देर हो जाएगी। अभी तुम 4 दिन पहले इंग्लैंड से आए हो और अभी तुम। ओह कम ऑन मॉम, आप अच्छी तरह जानती हैं मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो वो बाद की गड़बड़ से बेहतर होगी ना। ठीक है, वहां पहुंचते ही फोन जरूर करना। अगर ना करूँ तो फिर सजा मिलेगी, वो भी सबके सामने। ओके ओके, अब मैं जाऊँ? हाँ, खैर से जाओ, खैर से आओ। ये तुम दांत निकाल के क्यों हंस रहे हो? आपके गांव में हंसना मना है? हाँ, अरे अरे दूर रह के बात करो। ओह सॉरी, अगर आप कहें तो मैं आपकी हेल्प कर दूं? हैं जी? हेल्प मतलब मदद। मैं गांव में जरूर रहती हूँ, लेकिन मुझे अंग्रेजी आती है। मेरा मतलब ये नहीं था। अरे अरे, मैंने अभी तुम्हें मदद करने के लिए नहीं कहा। आप हटेंगी तो मैं जाऊंगा ना। फिर कभी हेल्प की जरूरत हो तो आप याद कर सकती हैं। वाह, ग्रेट। और क्या ग्रेट यार, और मालूम भी है हम कितने अरसे के बाद मिल रहे हैं, और ये भी कोई फ्रेंडशिपिंग है बाबू यार। ओए आशु, अगर तू स्कूल से ना भागा होता ना तो कम से कम तेरी अंग्रेजी इतनी दर्दनाक ना होती। पहले ग्रेट को क्रेट, फिर फ्रेंडशिप को फ्रेंडशिपिंग। और यार तू बिल्कुल भी नहीं बदला यार। ओ बाबू यार, और मैं कोई टीवी का स्टेशन नहीं हूँ जो बदल जाऊं। मैं कल भी तेरा यार था, आज भी तेरा यार हूँ। अरे इसलिए तो तेरे से मिलने चला आया। फिर झूठ, और तू मुझसे मिलने आया है या फिर बकबकी करता रहेगा या कुछ चाय पानी भी पूछेगा?
और चाय शाय को भूल जा बहू, देसी कुकड़ बेसनी रोटी और मक्खन के साथ तैयार है। तू मुंह हाथ धो ले, फिर सब कुछ फना करते हैं। ओ यार तू नहीं सुधरेगा। मैंने कहा था ना, जब मदद की जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। और मैंने भी कहा था कि मुझे मदद लेना अच्छा नहीं लगता, वो भी किसी अजनबी से। हमारी दूसरी मुलाकात है, अजनबी तो सिर्फ पहली मुलाकात तक होते हैं। मुझे मदद नहीं चाहिए, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। हाँ, वो तो मैं देख ही चुका हूँ। ठीक है ठीक है। तुम्हारे गांव में शुक्रिया अदा ठीक है कह के करते हैं मिस। मैं अजनबियों को अपना नाम नहीं बताती। लेकिन नाम सुन तो सकती हो ना। मुझे असलान कहते हैं। ठीक है, फिर ठीक है। तुम जाओ और मुझे मेरा काम करने दो। मैं हाशू के घर ठहरा हुआ हूँ। पागल। ओए, ओए एक सेकेंड ठहरो। कहते हैं ना, जब किसी चीज की ख्वाहिश हो तो वो सामने आ जाती है। क्या मतलब? तुम अच्छी तरह जानती हो उसका क्या मतलब है। मैं कैसे जान सकती हूँ? मैंने तो कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं की। तो अब कर लो। क्यों? इसका जवाब तो तुम्हें तुम्हारा दिल ही दे सकता है। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? पता नहीं, जब तुम सामने आ जाती हो मैं खुद नहीं जानता कि मैं क्या कह जाता हूँ। तो फिर तो तुम्हें किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अगर मेरा इलाज तुम्हारे पास हो तो? मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। ए, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने। ठीक है ठीक है। और बाबू यार, मैं तुम्हारा नाम कब से स्पीक रहा हूँ और तुम जवाब क्यों नहीं देते? क्योंकि अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला। हैं? वो कौन सा जवाब भाई? तू वो छोड़, मुझे ये बता, चाचे रहीम दाद का घर अभी तक वहीं है? हाँ हाँ। और शादी पुत्र, और घर तो सिर्फ घर वालों से होता है, और जब तू ब्याह कर अपने घर चली जाएगी और फिर ये घर मकान बन के रह जाना। बाबा, तुमने फिर वही बातें शुरू कर दी। ओए पुत्र, ये बातें तो शुरू होनी ही है। अब तू जवान हो गई है और तुझे एक दिन अपने घर जाना ही जाना है, और फिर घर तो छोटी बेटियों के लिए होता है ना। बाबा, मैं तो कहीं नहीं जा रही। जा तो तुम रहे हो। पता नहीं ये कौन सा वक्त है शहर जाने का। ओए हाँ, जाना जरूरी है पुत्र। वो मेरा बैग कहाँ है? अंदर है, लाती हूँ। उन्हें नहीं रहने दे, मैं खुद ही ले लेता हूँ। बड़ी देर हो गई मुझे तो। ए, बकरी वाली, तुम यहाँ क्यों आए हो? अपनी बात का जवाब लेने। जवाब लेने? तुम जाओ यहाँ से। बाबा अंदर है, देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। वो आ जाए, जब तक तुम अपना नाम नहीं बताओगे ना, मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जा रहा। ये कोई वक्त नहीं है इन सब बातों का, तुम जाओ यहाँ से। तो ठीक है, पुरानी बेरी के करीब तुम्हारा इंतजार करूंगा। शाम से पहले ना आई तो? अच्छा, मैं आ जाऊंगी, तुम जाओ यहाँ से। ओ शादी पुत्र, मेरा बैग कहाँ रख दिया? मिल नहीं रहा। ये किससे बातें कर रही थी? वो बाबा, मैं सोच रही थी। क्या सोच रही थी? वो ना सोचा कर बेटा ज्यादा, और अकेले बातें भी ना किया कर अपने आप से। मेरा बैग ला के दे, शाम हो रही है।
बाबा आप बैठे, मैं ला रही हूँ। बैठने का टाइम ही नहीं है, बैठो। लो। कभी नजरों का मिलना, कभी झुकना, कभी दिल में किसी के उतरना, कभी नजरों का मिलना, कभी झुकना, कभी दिल में किसी के उतरना, कभी नजरों का झुकना, कभी पलकों का झुकना, आना आना fall in love। बस भी बस, अगर यूं ही खाता रहा ना तो मेरी कमर कमरा बन जाएगी। तुम्हें ऐसा खाना शहर में कहाँ मिलेगा? क्या हुआ? पता नहीं हम रोज रोज क्यों मिलते हैं। हमारा ये रोज रोज का मिलना इसी को तो मोहब्बत कहते हैं। और यकीन करो मैं इस मोहब्बत को शादी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरी दी हुई आजादी को इस कदर। बाबा वो अरसलान है, आशू का दोस्त। वो जो कोई भी है, आज के बाद तुम कभी उससे नहीं मिलोगी। लेकिन बाबा बस, मैं तुम्हारे रिश्ते की बात पक्की कर आया हूं। कल वो लोग तुम्हें देखना और मंगनी करने के लिए आ रहे हैं, और मुझे यकीन है कि तुम मुझे शर्मिंदा नहीं करोगे। लेकिन बाबा वो बहुत अच्छा लड़का है। बाबा तुम्हारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, इसका फैसला करने का इख्तियार सिर्फ मुझको है। लेकिन बाबा बस, आशू, आशू, और क्या बात है, क्या हो गया है? अरसलान कहाँ है? वो तो शहर चला गया। शहर? वो मुझसे मिले बगैर शहर कैसे जा सकता है? और मुझे क्या मालूम? लो, आ गया उसका फोन, ये कर लो बात। हेलो अरसलान। जी कौन? अब मैं कौन हो गई? यही मोहब्बत है तुम्हारी? तुमने तो पलट के मेरी खबर भी नहीं ली। सॉरी शाजी, बस इतनी जल्दी में निकलना पड़ा कि तुमसे मिलने का टाइम ही नहीं मिला। बाय द वे कैसी हो तुम? आज मेरी मंगनी हो रही है अरसलान। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। मिठाई कब खिला रही हो? यहाँ मेरी जान पे बनी हुई है और तुम्हें हंसी आ रही है। तो क्या? यहाँ आओ और मेरे बाबा से रिश्ता मांगो। मैं तुम्हारे सिवा और किसी से शादी नहीं करूंगी अरसलान। मैं और तुमसे शादी करूंगा? ये तुमने सोचा भी कैसे? अरसलान मजाक बंद करो। मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने 4 दिन क्या हंस के तुमसे बात कर ली और तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो। अरसलान, चिल्लाओ मत और अपने बाबा की बात मान लो। और वो जो बड़े बड़े दावे थे मोहब्बत के, वो सब? वो तो टाइम पास था और तुम्हारे साथ मेरा अच्छा टाइम पास हुआ। ठीक है, गलती तो मेरी ही थी जो तुम्हारी बातों को सच समझ बैठी। लेकिन अब मैं वही करूंगी जो मेरे बाबा मुझसे कहेंगे। और तुम आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी कभी मत दिखा। बैठ जा बेटा, बैठ। लो जी भैन जी, रस्म शुरू करो। आपने तो हमें बुलाया नहीं।
लेकिन हम फिर भी आ गए। तुम यहाँ कैसे? पुत्र, यही तो है वो जिससे हमने तुम्हारी बात पक्की की है। तुम्हारे अब्बा मेरे शौहर के बचपन के दोस्त थे। पहले हम भी इसी गांव में रहा करते थे जब तुम पैदा हुई थी। और हाँ, बचपन में ही तुम दोनों की बात पक्की कर दी थी। बस मुझे तो इस वक्त का इंतजार बाकी। पर अब्बा, ये सारी शरारत इस शैतान की थी बेटा। और इस प्रोग्राम में हम सब पार्टनरशिपिंग है। ओ यार आशु, तूने अंग्रेजी की टांग ही तोड़ दी है यार। और रहने दे यार। ओ शादी पुत्र, शादी पुत्र, जाओ अब मनाओ उसको। मैं तुम्हारे गुस्से को समझ सकता हूँ शाजी, लेकिन ये सब मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि जिंदगी के लंबे सफर से पहले मैं तुम्हारे दिल तक पहुंच सकूं। बेशक हमारा रिश्ता बचपन में तय कर दिया गया, वक्त के साथ साथ सोचें भी बदल जाती हैं और फिर इस रिश्ते की बुनियाद मोहब्बत पे ही कायम रह सकती है ना। मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम्हारे दिल में अपना प्यार बसा सकूं। ठीक है ठीक है। क्या ठीक है? तुमने जो कहना था वो कह चुके? हाँ, अब तुम जो चाहो सजा दो, मुझे मंजूर है। अरसलान, मोहब्बत का करना और मोहब्बत का हो जाना दो अलग अलग बातें हैं। तुमने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि तुम मेरे दिल में मोहब्बत जगा सको, जो शायद पहले कभी थी ही नहीं। लेकिन अब मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी। हैं जी? अपना मुंह बंद करो और चल के रस्में अदा करो। चल पुत्र, पहना दे जल्दी से अंगूठी। पहनाओ ना। पहना पहना बेटा। आगे आगे। कभी बंदिशों में खुद को जकड़ना, कभी रात भर तन्हा तड़पना, कभी बेवजह ही खुद से उलझना, कभी नजरों का मिलना, कभी झुकना, कभी दिल में किसी के उतरना। कभी इंतजारे वहशत, कभी वस्ले लज्जत, यही तो है दीवाने मोहब्बत।